युग्मक जनन और जो है गुण युग्मक जनन। इसके बाद यानी जब लघु युग्मक बन जाता है और जो है तो इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है परागण की। तो आज हम लोग देखेंगे परागण। परागण क्या होता है कि जो है पराग कोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो परागण यानी पॉलिनेशन, परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो परागकण होती है पराग कोश से यानी पराग कोश का स्फुटन होता है, उसके बाद जो है परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो परागण दो प्रकार होता है। परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? जब परागकण अपने आप वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण। और जब परागकण किसी माध्यम मतलब जैसे वायु हो गया, जल हो गया या कोई जंतु हो गया, अगर किसी माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचे परागकोश से तो उसे हम परपरागण कहेंगे। तो हम पहले देखेंगे स्वपरागण क्या होता है। तो स्वपरागण भैया इसके अंतर्गत दो अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में क्या होता है? प्रथम अवस्था में जो परागकण होते हैं यानी कि जो परागकण होते हैं उसी पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। यानी प्रथम अवस्था में जो परागकोश होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं या पहुंच जाते हैं। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जो परागकण होते हैं उसी पुष्प के मतलब पुष्प वही है यानी उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। समझे नहीं? यानी दो अवस्था होती है, एक तो उसी पे पहुंचते हैं, एक तो उसी पुष्प मतलब उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं। तो अगर जो है परागकण उसी पुष्प के दूसरे पादप मतलब उसी पादप के दूसरे पुष्प पर पहुंचे तो उसे हम सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय पुष्पी परागण। उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय पुष्पी परागण। तो इस प्रकार स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। स्वपरागण एक बार फिर सुन लीजिए कि जब जो है परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर बिना किसी माध्यम से यानी अपने आप पहुंच जाए तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कहते हैं। अब देखिए स्वपरागण के लिए भैया कुछ युक्तियां होती हैं, यानी स्वपरागण वो पौधे करते हैं जिनमें कुछ युक्तियां पाई जाती हैं, जैसे द्विलिंगता यानी बाइसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडाइट यानी द्विलिंगता। द्विलिंगता में क्या होता है कि इसमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में होते हैं तो उसे हम द्विलिंगता कहते हैं। जैसे मटर में क्या होता है? उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसमें जो है परागकण जो है उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। दूसरा है समकाल पक्वता। दूसरा क्या है? समकाल पक्वता या होमोगैमी। इसमें क्या होता है कि जब नर और मादा जननांग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समकाल पक्वता। जैसे गुलाबास, पीली कटेली यानी मिराबिलिस और आर्जिमोन ऐसे पादप हैं जो जिनके जो है जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं। तीसरा भैया इंपॉर्टेंट है अनुमीलीय या निमीलिता या निमीलित पुष्प। वे पुष्प जो कभी नहीं खिलते उसे अनुमीली या निमीलित पुष्प कहते हैं या क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। यह पुष्प जो है कभी नहीं खिलते। जब ये कभी नहीं खिलेंगे तो उसमें स्वपरागण होगा। जैसे गुलमेहदी, ड्रोसेरा ऐसे पौधे हैं जिनमें जो है वो पुष्प कभी नहीं खिलते। और भैया दो बातें याद कर लीजिए। एक है कोमेलिना जिसको कनकवा कहते हैं, कोमेलिना या कनकवा कहते हैं। आर्जेलिस, वायोला ऐसे पादप हैं जिनमें अनुमीलीय और मीलीय पुष्प दोनों पाए जाते हैं, यानी क्लोज और ओपन टाइप दोनों पुष्प इसमें पाए जाते हैं। तो आज हमने देखा कि स्वपरागण क्या होता है यानी परागण क्या होता है। परागण एक बार सुन लीजिए। परागण जब
पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, जब परागकण अपने आप पहुंच जाए तो इसमें जो है हमने देखा प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और स्वपरागण की क्या क्या युक्तियां होती हैं। तो किसी को कोई दिक्कत, तो आगे हम लोग देखेंगे क्लास में परपरागण।